हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.1 पढ़ेंगे और 3.1 का जो चैप्टर नेम है वह है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो हम टू वेरिएबल्स में जो हम लोग लीनियर पेयर को देखेंगे। क्वेश्चन जो हमारा है फर्स्ट नंबर, वह कह रहा है कि आफ्ताब tells his daughter 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Isn't this interesting? Represent this situation algebraically and graphically. देखिए, जो क्वेश्चन कह रहा है इसको हमें algebraically और graphically दोनों शो करना है। तो सबसे पहले आफ्ताब और उसकी डॉटर जो है दोनों का हमने प्रेजेंट एज ले लिया है। आफ्ताब का x ईयर्स और डॉटर का y ईयर्स। तो पहले टर्म्स के अनुसार ये कह रहा है कि 7 ईयर्स एगो, तो मान लीजिए कि आज से 7 साल पहले की बात हो रही है। तो आज हमारी उम्र अगर 20 साल है तो 7 साल पहले क्या थी, 13 ईयर्स। हमने क्या किया, क्योंकि उसमें 7 को सब्ट्रैक्ट किया, तो उसका प्रेजेंट एज जो था x था तो उसमें से मैंने 7 सब्ट्रैक्ट कर लिया, और डॉटर का y था तो उसमें मैंने 7 सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब चूँकि टर्म्स के मुताबिक आफ्ताब बोल रहा है कि मैं तुम्हारी एज का 7 ईयर्स को 7 टाइम्स था, तो मैंने क्या किया कि डॉटर के एज में 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारा जो इक्वेशन बनता है x - 7 = 7y - 49, क्योंकि मैंने दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया है। अब 7y को मैं लेफ़्ट साइड में लाया हूँ और -7 को राइट साइड में, तो हमारा जो इक्वेशन बनता है फाइनली x - 7y = -42। ये टर्म 1 से। अब टर्म 2 से हमारा कह रहा है कि 3 इयर्स लेटर आई वॉज 3 टाइम्स एज ओल्ड यू, यानी तुम्हारी उम्र का 3 गुना मैं हूँ 3 साल बाद। तो इसमें हमने क्या किया कि 3 इयर्स इसमें ऐड कर दिया है, और इसमें भी 3 इयर्स ऐड करके, चूँकि 3 टाइम्स का रहा है इसलिए मैंने इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी डॉटर के जो एज है उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इक्वेशन बनता है x + 3 = 3y + 9। चूँकि 3 में y को मल्टीप्लाई किया हूँ, 3 में 3 को मल्टीप्लाई किया हूँ 9। अब 3y को मैं लेफ़्ट साइड में लाया हूँ और 3 को ले गया हूँ राइट साइड में, तो दोनों का साइन चेंज हो गया है। तो ये हो गया x - 3y = 6। इक्वेशन 1 और 2 हो गए। अब हमें क्या करना है, इसको अलजेब्रिकली तो हमने रिप्रेजेंट कर लिया, लेकिन अब हमें ग्राफिकली भी इसको रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे हमें टेबल चाहिए, यानी चार्ट वैल्यू चाहिए। तो हम लोग इसको पहले सॉल्व करते हैं। -3y को मैं यहाँ पर -7y को मैं क्या किया हूँ, यहाँ पर राइट साइड में लाया हूँ, तो इसका साइन चेंज होकर प्लस हो गया। तो इक्वेशन जो बनता है हमारा x = -42 + 7y। जब भी हम इसको ग्राफिकली दिखाएंगे तो कम से कम 2 वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पर मैं y का वैल्यू अगर 6 रखता हूँ तो 7 में 6 को मल्टीप्लाई करूँगा तो 42 आएगा, और 42 में से 42 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 आएगा। x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। इसी तरह यहाँ पर y का वैल्यू अगर मैं 7 रखता हूँ तो 7 × 7 = 49। अब -42 इसमें से होगा तो ये 7, यानी x और y के वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली है इक्वेशन 1 के अनुसार। अब इक्वेशन 2 के हिसाब से देखते हैं। x - 3y = 6, -3y को मैं ले जाऊँ राइट साइड में, तो x = हो जाएगा 6 + 3y। अब टेबल बनाएंगे तो सबसे पहले हम यहाँ y का वैल्यू अगर रख देते हैं और इस 6 के साथ और 3 के साथ इसको कैलकुलेट करते x का वैल्यू निकल जाएगा। तो y का वैल्यू मैंने क्या रखा यहाँ पर, 0। y का वैल्यू 0 रखा हूँ। 3 में 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0, और 0 में 6 ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 6। अब y का वैल्यू मैं यहाँ पर रखता हूँ, यहाँ पर 1। 3 में 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, और +6 होगा तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 9। अब हम लोग जैसे ही वैल्यू निकाल लेंगे, इसको हम लोग एक ग्राफ पर शो करेंगे। ग्राफ पर कैसे शो करना है, ग्राफ का कॉपी आप लोगों के पास होगा, आप लोगों को पता है। वहाँ 10 जो छोटा छोटा पार्ट है उसको हम लोग 1 यूनिट मान लेंगे। 10 जो स्मॉल पार्ट है उसको हम लोग 1 यूनिट मानेंगे। इस तरह से हम लोग एक लाइन खींचेंगे, उस पर x एक्सिस खींचेंगे, इधर x लिखेंगे और इधर x डैश लिखेंगे। इधर जो है
पॉजिटिव नंबर्स को लेना है और ऊपर जो है y और y डैश हम खींचे हैं तो ऊपर यहाँ पर क्या लेना है, पॉजिटिव। लेफ़्ट साइड में चूँकि हमें नेगेटिव नंबर्स को दिखाना होता है और यहाँ भी, तो ये चूँकि हमारे चार्ट वैल्यू में एक भी नेगेटिव नंबर्स नहीं थे इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा है। अब हम क्या करेंगे, जिस पॉइंट पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वह उसका ऑरिजिन होगा और ऑरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वह क्या होता है, 0 0। तो अब यहाँ पर हमने 1 2 3 4 7 ऐसा करके 9 तक ले लिया और यहाँ भी 7 तक लिया है। पहला में कह रहा है कि 0 और 6, तो 0 हमारा कहाँ है, यहाँ पर, और y पर क्या देखना है, 6 देखना है। तो 0 6 यहाँ आ रहा है हमारा, तो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। उसके बाद 7 7 इसमें आ रहा है, x पर 7 और y पर 7, तो x हमारा क्या है, 7 यहाँ है और y पर 7 यहाँ आ रहा है इसका ठीक सामने। तो यहाँ मैंने वो पॉइंट ले लिया और यहाँ पर इन दोनों लाइन को मैंने स्केल से मिला दिया है। सेकेंड इक्वेशन में जो वैल्यू है वह x का वैल्यू 6 है, y का वैल्यू 0 है। तो देखो x का वैल्यू क्या है, 6, y का वैल्यू क्या है, 0, तो 0 यहाँ पर हो गया। और x का वैल्यू दूसरा में क्या है, 9, और y का वैल्यू क्या है, 1, तो मैंने 9 यहाँ लिया और 1 यहाँ लिया। अब दोनों को मिला दिया। इस तरह से जो हमारा ये रिप्रेजेंटेशन हुआ वह ग्राफिकली हो गया। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे और इसको अलजेब्रिकली और ग्राफिकली शो करना है। सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें क्या करना है कि हमें बताना है कि एक क्रिकेट टीम का जो कोच है वह जो बैट और बॉल को ख़रीदता है, 3 बैट्स और 6 बॉल को ख़रीदता है तो उसको कुल 3900 रुपीज़ पेड करने होते हैं। तो मैंने 1 बैट का जो प्राइस लिया 100 रुपीज़ और बॉल का प्राइस y रुपीज़। अब यहाँ पर जो इक्वेशन बनता है 3 बैट्स है तो x में हमने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। बॉल कितने हैं हमारे, 6, तो हमने y में 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों का जो वैल्यू आएगा वह कितना होगा, 3900। अब यहाँ पर मैंने 3 कॉमन लिया तो x + 2y आ गया और इसी 3 से 3900 को डिवाइड किया तो 1300। अब x + 2y = हमारा हो गया 1300। टेबल बनाया तो 2y को मैं लेकर के राइट साइड चलाया तो 1300 - 2y। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अब टेबल बनाएंगे। y का वैल्यू मैं यहाँ पर रख रहा हूँ 100 रुपीज़। 2 में 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 200। 1300 में से 200 सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारा आएगा 1100। और जो है y का वैल्यू अगर मैं 200 रखता हूँ तो 200 में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 और 1300 में से 400 सब्ट्रैक्ट होगा तो 900। इसी तरह चूँकि x + 3y सेकेंड टर्म्स में है, 1 बैट और 3 बॉल का जो कीमत है वह क्या है, प्राइस 1300। तो ये ग्राफ, ये जो इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों क्या है, सेम है, इसलिए इनका ग्राफ जो है ना सेम ही होगा। मैंने अलजेब्रिकली केवल दिखाया है और ग्राफिकली आपको खुद से करना है। मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि पुट इटसेल्फ ऑन ग्राफिकली, और कहाँ करना है, ग्राफ पे। थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा कि 1 kg एप्पल का जो प्राइस है वह 100 रुपीज़ है और 1 kg ग्रेप्स का प्राइस है जो y रुपीज़ है। जो हमारा इक्वेशन बनता है कि वह 2 kg एप्पल और 1 kg राइस 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स खरीदता है, तो इसका इक्वेशन बनता है 160 रुपीज़। अब मैं 2x को लेकर के आ गया इस साइड में, तो 160 - 2x आया है। y का वैल्यू निकालना है हमें, x का वैल्यू मैंने यहाँ पर रखा है 40, तो y का वैल्यू सब्ट्रैक्ट होके 80 आ गया है। x का वैल्यू मैंने 50 रखा है, तो 160 में से 100 सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारा 60 आएगा। क्योंकि 50 रखा हूँ तो 50 में 2 को मल्टीप्लाई करूँगा तो 100 आएगा। इस तरह से हमारा ये इक्वेशन 1 का हो गया। इक्वेशन 2 में है 4 kg एप्पल है और 2 kg ग्रेप्स है का प्राइस 300 है, तो 2 कॉमन हो गया यहाँ पर, तो 2x + y = 300 और 2 से डिवाइड हुआ तो 150। अब 2x को मैं राइट साइड लाया हूँ तो इसका साइन चेंज हो गया है, तो 150 - 2x। अब मैंने x का वैल्यू 50 रखा है, 50 × 2 = 100 और 150 में से ये 100 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 50। फिर मैंने 60 रुपीज़ रखा है x का वैल्यू, तो 120 और 140 में सब्ट्रैक्ट हो गया तो ये 30। तो इस तरह से हमने इसको क्या किया कि इसका टेबल तैयार कर लिया। अब ग्राफिकली जो है आपको खुद से ग्राफ के कॉपी पर करना है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे और घर पे इसको आसानी से कर लेंगे। धन्यवाद।